दोस्तों, उदास मत बैठो। मेरे मजेदार चुटकुले सुनो, हंसो और जो चैनल में नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हंसो हंसो। पप्पू अपनी शादी में पंडित जी से बोला, दुल्हन के बाईं ओर बैठना है या फिर दाईं ओर। पंडित बोले, अभी तो कहीं भी बैठ जा, बाद में तो ये तेरे सिर पर ही बैठेगी। पंडित जी की बात सुनकर पप्पू बेहोश। बेटा पिता से बोला, मैं अब नहीं पढ़ूंगा। पिता बोले, नालायक, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। बेटा बोला, बस चलाऊंगा, फिर अपनी बस लूंगा, उसके बाद आम के बाग खरीदूंगा, बीबी को पढ़ाऊंगा, फिर उसे कलेक्टर बनाऊंगा, उसके बाद आपके नाम पर अस्पताल खोलूंगा। पिता ने चप्पल निकाली और बोला, तूने आज फिर से सूर्यवंशम देखी ना। कल रात पीने के बाद तो हद ही हो गई यारो। होटल समझकर अदालत में चले गए। सामने बैठे जज ने बोला, ऑर्डर ऑर्डर। हमने भी बोल दिया, एक चिकन और 2 क्वार्टर। पप्पू अपने चीनी दोस्त को हॉस्पिटल देखने गया। दोस्त बोला, चिंग चोंग चोजा, और इतना बोलकर मर गया। इसका मतलब जानने के लिए पप्पू चीन की लाइब्रेरी गया। उसका अर्थ था, कुत्ते, ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटाओ। मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर बोले, सोनोग्राफी करने के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है। मरीज बोले, डॉक्टर साहब गरीब आदमी हूँ, चांदीग्राफी या तांबोग्राफी करवा दो। बाजार में मुन्ना को एक बेहद सुंदर लड़की दिखी। मुन्ना खड़ा होकर बस उसे देखता ही रह गया। तभी लड़की मुन्ना के पास आई और कहा, भैया दिख तो मैं आपसे भी जाऊंगी, आप अपना मुंह तो बंद कर लो। पापा बोले, नालायक, तूने मम्मी से ऊंची आवाज में बात की। बेटा बोला, मुझे पता है पापा, आपको जलन हो रही है। पापा बोले, नहीं, मुझे कैसी जलन। बेटा बोला, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। राजू ने रमेश से कहा, यार मेरी गर्लफ्रेंड झूठी निकल गई। रमेश बोला, तुझे कैसे पता चला। राजू बोला, उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी सहेली के साथ फिल्म देख रही हूँ, जबकि उसकी सहेली मेरे साथ थी। गर्लफ्रेंड बोली, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे। बॉयफ्रेंड बोला, मैं भी मर जाऊंगा। गर्लफ्रेंड ने कहा, इतना प्यार करते हो तुम मुझसे। बॉयफ्रेंड बोला, अरे नहीं, तेरे चक्कर में उधारी इतनी हो गई है कि जीना मुश्किल है। लड़का बोला, आई लव यू डियर। लड़की ने कहा, तुझे मेरी चप्पल का साइज तो पता है ना। लड़का बोला, अरे यार, तुमने तो पहले से ही गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए, भाड़ में जाओ।